अरविंद फौजदार के साथ पूरा का पूरा समाज उतर आया है। जी हाँ, फिर चाहे से वो कोई भी नेता हो, आरएलपी का नेता हो या फिर हो समाज का नेता, सभी लोग एक जाजम पर आ खड़े हुए हैं। और यही है वो सामाजिक एकता जिसे बढ़ाने के लिए हम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम किया जाता है। जी हाँ, एक वीडियो हमने इस मुद्दे पर बनाया था, उसको जमकर आप लोगों का प्यार भी मिला, शुक्रिया उसके लिए। और इस मुहिम को तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक सरकार के कान पर जू ना रह जाए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अरविंद फौजदार के साथ जो दुभात किया गया, जो भेदभाव किया गया सरकार की तरफ से, और जो वो करना चाहते थे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवाज उठाई खुद अरविंद फौजदार ने, हम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने, और कहीं ना कहीं अब वो समय आ चुका है जब पूरे के पूरे समाज को एक जाजम पर इकट्ठा होना होगा अपने साथ हो रहे ऐसे अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए। इसी कड़ी में अगर आप इसे राजनीति कहते हैं तो बेशक कहिए, लेकिन हम इन प्लेटफॉर्म पर अपने संवाद प्लेटफॉर्म के जरिए कई बार ये जता चुके हैं कि अगर आप अपनी सामाजिक एकता को तोड़ेंगे तो राजनीतिक लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और राजनीति और जाति, इन दोनों को अगर आप अलग रख के उस इंसान के बारे में सोचेंगे तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए उसको इतनी प्रताड़ना दी जा रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार आपको है, हमको है, ऐसे ही उनको भी है। और इस मामले को इतना तूल देना वाकई में गलत है, और इसके खिलाफ बोलना आपका और हमारा अधिकार है, अधिकार था और अधिकार रहेगा। आप खुद सुनिए आरएलपी के नेता डी कुमेर प्रत्याशी मनुदेव ने क्या कहा है इस मामले में। लोग भाई अरविंद फौजदार के साथ खड़े हुए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसके लिए विरोध करेंगे, सड़क पर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांव गांव पंचायत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एमएलए से संपर्क किया जाएगा, और इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि ये अधिकारी ये ना बता दें कि किसके दबाव में उन्होंने ये काम किया। एक बेगुनाह व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई, ना तो अभी तक उसमें चालान पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी ये लगती है कि भाई वो किसी तरह से बस इस चीज को खींचना चाहते हैं ताकि व्यक्ति प्रताड़ित होता रहे। तो इस तरह से जो काम हो रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है और जन विरोधी है, उनका विरोध ये समाज करने के लिए आज एकत्रित हुआ है सभी भाई अरविंद फौजदार के साथ। नहीं, अरविंद फौजदार की भी एक जाट जाति थी, रिपोर्ट करने वाले भी आपकी जाति, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था आपका, जब मैंने ये बात कही अपनी, उसमें एक बात कही कि राजनीतिकरण करके इसी व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति को फंसाया गया। तो इसके पीछे मंशा जो थी उस व्यक्ति की, वो राजनीतिक थी। वो एक दल विशेष से जुड़ा हुआ है जो एक पार्टी विशेष के लिए काम करता है। तो उस पार्टी की कहना कहीं ये विचारधारा थी कि इन लोगों को आपस में लड़ाया जाए, एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा कर दिया जाए। और इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे जो खुद राजनीतिक जातिगत भावना से ओतप्रोत है, वो जातिगत रूप से काम करते हैं। उन्होंने एफआईआर भी अपने जातिगत एसएचओ के वहां कराई। तो इसमें कुछ अधिकारी भी है जो जातिगत भावना से ओतप्रोत थे, जिनका कि बाद में बता रहे हैं कि अरविंद भाई उसका खुलासा करेंगे। लेकिन असली मकसद इसके पीछे राजनीति थी, राजनीतिकरण था कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ा दिया। अगर भावना किसी के हाथ हुई है तो उस वर्ग की होनी चाहिए ना, उस समुदाय की होनी चाहिए, वो समुदाय करा था। तो देखा आपने, समाज के लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती है, जिनको पता है कि यह अन्याय है और इसके खिलाफ हमें बोलना होगा, हमें आगे आना होगा, स्टैंड लेना होगा, वो बखूबी लेते हैं। फिर चाहे से वो आरएलपी के नेता हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो या फिर दूसरे नेता, सबको एक साथ आकर खड़े होने की सख्त से सख्त जरूरत है। और प्रशासन को, सरकार को ये बताने की बस जरूरत है कि ये लोकतंत्र है साहब, यहां आप किसी के विचारों को व्यक्त करने से रोक नहीं सकते। और इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मामले पर अगला क्या मोड़ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा। इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत से लोगों को ट्विटर पर मैंने देखा, महसूस किया कि जो राय रखी थी हमने पिछले वीडियो में वो आपको बहुत पसंद आई है। इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सामाजिक एकता एक साथ आए। देखिए, समाज अलग अलग होते होंगे, मैं सभी समाजों के लिए बोलती हूँ, अभी जाट समाज के लिए बोल रही हूँ, कई वीडियोस में आप देखेंगे जाके मैं गुर्जरों के लिए भी बोलती हूँ, मीणा समाज के लिए भी बोलती हूँ, ब्राह्मण समाज से आती हूँ तो ब्राह्मणों के लिए भी बोलती हूँ। मोटिव ये है
कि हम सभी को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, जिससे इन सभी समाजों का, दूसरे भी समाज इनमें इंक्लूडेड है, इन सारे समाजों का राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। कैसे लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।